हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। और आज हम जानेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम में निम्न अंतर होते हैं। जाइलम, इसकी कोशिका मृत होती है। जाइलम की जो कोशिका होती है मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। यह जल खनिज लवण का वाहन करता है। जाइलम जो होता है जड़ से जल खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम, यह भोज्य पदार्थों का वाहन करता है। जो पत्तियों में भोजन भरते हैं वह पौधे के पूरे शरीर तक ले जाने का कार्य करता है। तीसरा, यह नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। यह ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। इसमें जल खनिज लवण का वाहन वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं द्वारा होता है। इनमें भोज्य पदार्थ का वाहन चालनी नलिकाएं द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन और दहन में अंतर लिखें। श्वसन और दहन में अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती। श्वसन जब हम करते हैं तो इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती। जब कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा भी गर्म भी होता है और उससे प्रकाश की उत्पत्ति भी होती है। दूसरा, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन से में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसमें जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो दहन कहलाता है। इस प्रकार से श्वसन और दहन का अंतर दे सकते हैं। उसके बाद कहता है रक्त के दो कार्य लिखने के लिए बोल रहा है। तो रक्त के दो कार्य हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। रक्त के दो कार्य निम्न है। तीसरा भी लिख सकते हैं, जैसे पदार्थ का परिवहन करना, संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। ये अगर पूछ रहा है दो तो दो ही देंगे जवाब, अगर तीन पूछेगा तीन दे देंगे। उसके बाद कर रहा है, मानव में परिवहन तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन है तथा दो घटकों के कार्य लिखें। मानव में परिवहन तंत्र के मुख्य घटक निम्नलिखित है। हृदय, धमनियाँ, रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर और शिरा। तो इसके दो हृदय के बारे में बोल सकते हैं। यह हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों की सभी कोशिकाओं में वितरित करता है, यानी भेजने का काम करता है। दूसरा, धमनी, यह हृदय से शुद्ध रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार से हम किसी दो का अंतर दे सकते हैं। इसके बाद कहता है किण्वन प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विखंडन कोशिका के बाहर करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, एथिल अल्कोहल, इलेक्ट्रिक एसिड, मलिक एसिड इत्यादि का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, किण्वन। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा कोई भी पदार्थ को विघटित करना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। तो इस प्रकार से हम अंतर दे सकते हैं। स्वपोषी, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन का निर्माण दिन में होता है, इसमें भोजन का नाम कभी भी किया जा सकता है। सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु इस प्रकार के पोषण होते हैं और सभी जीव जंतु तथा कवक में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम स्वपोषी तथा विषमपोषी का अंतर लिख सकते हैं। अगला कहता है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम का कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन करने में सहायक होता है। दूसरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में सहायक होता है। इसमें वसा को वसीस अम्ल में बदलने में सहायक होता है। इसमें वसा को वसा अम्ल, वसी हो गया, वसा अम्ल में बदलने में सहायक होता है। इसमें प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में सहायक होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पादप में जल खनिज लवण का वाहन कैसे होता है। तो पादप में जल खनिज लवण का वाहन पौधे में उपस्थित जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम मट्टी में उपस्थित जल खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। 24 नंबर का है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के द्वारा
वर्णक के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में O2 जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में से CO2 फेफड़ा द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। उसके बाद कहता है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। तो वायवीय श्वसन तथा अवायवीय तो इस प्रकार से हम वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तो वायवीय श्वसन, और वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। यह श्वसन कोशिका द्रव में होता है, यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव दोनों में होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक पूर्ण विखंडन होता है। इस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। उसके बाद कहता है वायवीय श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक जीवाणुओं में तथा गूदेदार फलों में भी होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण कार्य पर्याप्त है। विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंगों में पहुंचाया जाता है, इसलिए विसरण क्रिया बहुकोशिकीय जीवों के लिए अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका के 4 कोशिकांगों का नाम लिखा, नहीं कोशिका के जो अंग होता है ना उसके नाम होता है, उसमें लिख देंगे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक केंद्रक, गोल्जी उपकरण। इस प्रकार से लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला कहता है 28 नंबर क्वेश्चन किसी जंतु के शरीर में विभिन्न पदार्थों को परिवहन के लिए उत्तरदायी अंग तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी किसी जंतु के शरीर में विभिन्न पदार्थों का जो परिवहन के लिए उत्तरदायी अंग होता है उसी अंग तंत्र को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर दे देंगे। उसके बाद कहता है मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र। उस पर 29 नंबर का क्वेश्चन है उत्सर्जन और स्रावन में अंतर बताएं। उत्सर्जन और स्रावन में उत्सर्जन का इसमें अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया में ग्रंथि द्वारा द्रव स्रावित होता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इसमें अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी होते हैं। तीसरा कहता है इसमें त्वचा, फेफड़ा युक्त आदि उत्सर्जी अंग होते हैं। इसमें पाचक ग्रंथि, यकृत सभी हार्मोन का स्रावित करता है। तो इस प्रकार से हम अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है 30 नंबर क्वेश्चन रुधिर और लसिका में अंतर लिखें। रुधिर और लसिका में अंतर इस प्रकार से हम दे सकते हैं। लसिका इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, यह लाल रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है, इसमें हीमोग्लोबिन होती है। इसकी प्रवाह एक तरफा होता है, इसकी प्रवाह सभी दिशाओं में होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है, इसमें लाल रक्त कणिका होती है। तो इस प्रकार हम लसिका और रक्त का अंतर बता सकते हैं। उसके बाद कह रहा है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखे। श्वसन यह क्रिया कोशिका के भीतर होती है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है। दूसरा इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार हम श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर दे सकते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। मनुष्य के हमेशा आमाशय में आए भोजन के साथ कीटाणु को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, लेकिन अम्ल के अधिकता के कारण एसिटिक अम्ल वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ये क्या करता है, भोजन पर कार्य करता है। 33 नंबर कहता है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, इसके निर्धारण करने के लिए हम कई मापदंड का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि सजीव के में समय के अनुसार वृद्धि, प्रजनन और श्वसन की क्रिया नियंत्रण होती रहती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं वह सजीव है। 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। पत्तियों में उपस्थित छिद्र द्वारा वह जल वाष्प के रूप में जल बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसका महत्व यह जल अवशोषण को नियमित करता है, पौधे में तापमान संतुलन रखता है। तो इस प्रकार से हम इसका कार्य बता सकते हैं। 35 और लास्ट क्वेश्चन है स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि जलीय जीव पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का श्वसन करता है। तो इस प्रकार से हम
पहला चैप्टर का जो है ना, पहला चैप्टर का हम पूरे एकदम से VBI क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, और यह इस बार भी 2024 में भी इसे पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इसीलिए आप लोग इसे जितना हो सके बार बार देखें, समझने का कोशिश करें, याद करने का कोशिश करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।